मतदाता बहुत बढ़िया है। हम 5 साल हम खुद अपने से सेवा ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में आ गए जो चुनाव का जो स्तर होता है ना उसको बहुत नीचे तक लेकर लोग क्यों आप चला कह रहे हैं? इसलिए लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। निश्चित रूप से अधिकार है सबको लड़ने। सालों भर बैठ के सिर्फ ताश खेलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, लेकिन चुनाव मैदान में आ जाएंगे, अनाप शनाप ऊंच नीच झूठ साच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। आरोप लगाने में एक सभ्यता का भी कोई ख्याल लोगों के नौकरी सरकार तो दे नहीं पाती, ये कहाँ 17 के पहले ले लो उससे, अन्यथा 17 के बाद नजर नहीं आएगा। वो कलकत्ता में नौकरी करता है। तो ऐसे ऐसे लोग चुनावी मैदान में आपके खिलाफ उतरे हुए हैं। आप बताइए, ये कलकत्ता में नौकरी करता है खुद और यहाँ लगातार है। अब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है वो व्यक्ति। और आगे भी करेगा। किसान भवन बनाए, पंचायत भवन बनाए, हॉस्पिटल बनाए, अर्घ घाट बनाए, पीसीसी किए, काम हर जगह मोटे तौर पर हमने काम किया और जो भी बचा खुचा बच गया उस सब काम को मैंने पूरा करने का हम प्रयास किया। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के चुनाव की तैयारी शुरू है और 5वें चरण में सुरगढ़ा में मतदान होना है। और इस बीच सलेमपुर पूर्वी पंचायत से हमारे साथ प्रत्याशी हैं मीना देवी जी, यही ना? जी हाँ जी। इस बार चौथी बार आप मैदान में आएंगे। 2 बार तो आप रह चुके हैं, 2 बार हम रह चुके हैं और एक बार ये दूसरी बार इनका, दूसरी बार इनका। तैयारी पूरी है? पूरी जी, मन तन से लगे हुए हैं। मन तन से। हाँ जी, इस बार जीत भी हमको हो रहा है। छठ व्रत भी किए? हाँ, छठ भी किए हैं। मांगे हैं सूर्य भगवान से? मांगे तो हाँ। अब उनका पर निर्भर है, अब उन्हीं को न देन है। सही बात। तो 5 साल जो आपने काम काज किया है, आपको लगता है कि इस बार भी जनता जो है आपको मतलब चुनकर जनता मतदाता बहुत बढ़िया है। हम 5 साल हम खुद अपने से सेवा करते हैं। जनता को जितना सेवा करने का रहता क्षमता उतना हम खुद करते हैं। पूरा पंचायत में जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना था सबको आपने धरातल पर उतारा है? ठीक जी, किए हैं। और जो बाकी बचा है वो आप इस बार करेंगे। इस बार पति आप हैं संजय महतो जी, क्या स्थिति है? अब स्थिति क्या बताना है। सबसे पहले हम अपने पंचायत में जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके संबंध में आपको कुछ बता दें। जी जी। ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में आ गए जो चुनाव का जो स्तर होता है ना उसको बहुत नीचे तक लेकर लोग चला गया। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। निश्चित रूप से अधिकार है सबको लड़ने के बावजूद एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। चुनाव लड़ने का, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का भी एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे ऐसे उम्मीदवार हो गए। मेरे पंचायत में खानपर गांव है, वहाँ अति पिछड़ा बाहुल्य गांव है। सहनी समाज की एक महिला गर्भवती थी, उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट करके दोनों चच्चा बच्चा को बेहोश कर दिया गया और हॉस्पिटल में ला करके उसका इलाज कराया गया तो उसकी जान बचाई गई। और उस गांव में इतना ही नहीं, अगर कोई गरीब कमज़ोर व्यक्ति, अगर जो वर्तमान में वहाँ का भी एक प्रत्याशी हैं, अगर उनके ज़मीन या उनके प्रति खेत में बकरी भी अगर गरीब आदमी जाके खूट देता है तो उसके साथ भी मारपीट किया जाता है और उससे भी जुर्माना लिया जाता है। ये आतंक है उस गांव में। वैसे उम्मीदवार को तय कर लिया है वहाँ के लोगों ने कि इस रावण राज से मुक्ति पाना है उस गांव में। ये स्थिति है उस गांव का। वैसे लोगों को कौन वोट देगा? वैसे उससे प्रत्याशी, वैसे भी प्रत्याशी हैं खरा जो सालों भर बैठ के सिर्फ ताश खेलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, लेकिन चुनाव मैदान में आ जाएंगे, अनाप शनाप ऊंच नीच झूठ साच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। आरोप लगाने में एक सभ्यता का भी कोई ख्याल लोगों के पास नहीं रह जाता है। अगर बदले में जो आज नाच रहा है लोग, फर्जीवाड़ा कर रहा है लोग, अगर उस पर कल दिन मुकदमा कर दिया जाए मानहानि का, तो हमको नहीं लगता है उसको कोई बचने का कोई रास्ता भी बचेगा। तीसरे एक ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो नौकरी देने के नाम पर दुकान खोल के बैठा हुआ है। ना जाने कितने सैकड़ों बच्चे से
जमीन बिचवा करके, घर से जेवर जत्था बिचवा करके पैसा लिए हुए नौकरी दे देंगे। इस तरह से कुछ लोगों को बरगलाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि नौकरी सरकार तो दे नहीं पाती, ये कहाँ से देंगे? कितने लोगों को ये उम्मीदवार बुर्बक बना रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी कोई पैसा दिया हो वो 17 के पहले ले लो उससे, अन्यथा 17 के बाद नज़र नहीं आएगा। वो कलकत्ता में नौकरी करता है। तो ऐसे ऐसे लोग चुनावी मैदान में आपके खिलाफ उतरे हुए हैं। आप बताइए, ये कलकत्ता में नौकरी करता है खुद, और यहाँ लगातार है। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है वो व्यक्ति। नौकरी करने वाला रोज यहाँ रहता है, या तो नौकरी वो गलत तरीका से हाजिरी बना रहा है वहाँ, तब ना यहाँ कंटिन्यू महीना 2 महीना से रह रहा है। तो हम वैसे फ्रॉड व्यक्ति को गांव से लेके बनारस तक उनका गोरख धंधा है, और कलकत्ता तक उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जो समाज में जो दूषित पैदा किया है, समाज को जो बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ भोले भाले नौजवान को बरगलाया जा रहा है, वैसे नौजवानों को भी बचाना है। इसलिए तो पंचायत तो आपका है, आपका तो हक बनता है कि लोगों को कन्विंस कीजिए भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है। लोग आके बोल रहा है कि कुछ दिन पूर्व में MTS का फॉर्म निकला था, तो ये घूम घर के कुछ 10-5 लोगों को MTS का फॉर्म भर दिया। उसका परीक्षा का भी डेट निकल गया था। एडमिट कार्ड लेके बच्चे लोग गया तो कह रहा है कि बच्चे को किस तरह से बुर्बक बनाया जा रहा है उसको बता देते हैं। एग्जाम्पल वो कहता कि अमुक जगह ये कॉलेज में सेटिंग नहीं है, ये कॉलेज में हो जाता तो काम आपका हो जाता। फिर दूसरा कोई विद्यार्थी गया, फिर उसको भी वही बता रहा है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबको नौकरी देंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो रेलवे में मेरा कोटा है, इस तरह से लोगों को बरगला जाए। बताइए, सरकार तो नौकरी रोजगार दे नहीं पा रही है। करोड़ों रुपया ये आदमी असूला है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 17 के बाद ये लोग कोई नज़र नहीं आएगा। एक सुजगरहा विधानसभा में नंद किशोर नाम के एक उम्मीदवार आए थे, उसमें माननीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, तो नौकरी लगाने के नाम पर उनका भी एक चर्चा था। आज स्थिति क्या है? मैंने सैकड़ों लोगों को पैसा लेकर फरार है, घर मकान छोड़ के भागा हुआ है। आज तक नौकरी नहीं लगा किसी। कहाँ से नौकरी लगाएगी? आप तो सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग हैं। सरकार तो नौकरी रोजगार दे नहीं है, हम और ये लोग कहाँ से दे पाएगा? इसलिए इन लोगों को भी 17 के बाद इनसे भी हिसाब किताब लिया जाएगा, निश्चित रूप से हिसाब किताब लिया जाएगा। और जो फर्जी बाड़ा करके घूम करके दुष्प्रचार कर रहा है, झूठ मूठ का एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, वैसे लोगों पर भी 17 के बाद मानहानि का मुकदमा करके उनसे भी हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। बड़ा दुख होता है, चुनाव है, चुनाव में साफ सुथरा बातें होनी चाहिए। साल भर बैठे रहते हो, ताश खेलते हो, चुनाव में आ गए हो, 5 दिन में कहते हो कि ये हो गया, वो कर दिया। कहाँ था इतना दिन से? कहाँ बैठा हुआ था इतना दिन से? आना चाहिए सामने, समाज के बीच में जाना चाहिए। चुनाव आया तो नाच रहे हो। और ऐसे लोगों को आज के तारीख को जैसे भी लोग हैं अपना दुश्मनी निकालने, पुरानी दुश्मनी को निकालने के लिए भी लोग चुट्टी काट के खड़ा कर दिया। गरीब आदमी किसी तरह से लोग कमा के खा के आगे बढ़ता है, उसको तीसरा काम है, उसको चौथा तरफ धरा दिया। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि 4 साल 4.5 साल इन लोगों को ताश खेलता है, कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब नहीं, चुनाव के टाइम में आ जाते हैं, टाइम आएगा, आए करेगा। यही 3 लोगों की स्थिति है। संजय जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप का हो गया। अब कुछ विजन बताइए, पंचायत आपका है, आगे क्या है अगला? अगर जनता आपको चुनती है तो आगे 5 साल आप किस विजन के साथ अपने पंचायत में विकास करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कमी रह गई है उन जगहों को पहले विकास के द्वारा भरा जाएगा। आम लोगों से मेरा एजेंडा है कि इस बार वार्ड वाइज बैठक हम लोग करेंगे और पूरे सोसाइटी को बैठाएंगे और वहीं तय करेंगे। आप लोग तय करिए कि कौन काम आपके लिए बेहतर है, आपके गांव के लिए बेहतर है, वहीं जाके तय करेंगे। हम अब किसी और पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हम जनता के बीच जाकर जनता के बीच जाके वार्ड वाइज हम सामूहिक रूप से बैठक करके तय करके जो तय वहाँ होगा उसी योजना को हम करेंगे आगे। अब तो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। जी, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, पुल छाप है। और हम अपने मतदाता से, बंधुओं से, माता एवं बहनों से, सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि इधर उधर की बातें मत सोचिए, सोच समझ करके फैसला लेने का वक्त है। ये लोभ प्रलोभ, पैसा कौड़ी, ये सब
करने की जरूरत नहीं। क्षणिक है ये सब, क्षणिक है। क्षणिक है। पेंशन हमने दिया, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, कार्ड मैंने दिया, अन्य तरह के विकास कार्यों को मैंने किया, और आज 200-400 दे करके लोगों को बेइज्जत किया जाता है। क्या एक आदमी की 200-400 ही मुराद है? क्या साबित करना चाहता है वैसे लोग? 200-400 में किसी का जिंदगी कटने वाला है? क्या चाहता है वैसे लोग? तो समाज जागरूक है, समाज इस तरह के प्रलोभन में आने वाला नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? इस बार फिर आप चुनावी मैदान में खड़े हैं, जो बोल रहे हैं वो तो सही है, बोल नहीं रहे हैं। सहमत हैं बात से? आप जनता के बीच जाकर विकास करेंगे? आप करेंगे, अब किए हैं और आगे भी करेंगे। किसान भवन बनाए, पंचायत भवन बनाए, हॉस्पिटल बनाए, अर्घ घाट बनाए, पीसीसी किए, काम हर जगह मोटे तौर पर हमने काम किया, और जो भी बचा खुचा बच गया उस सब काम को मैंने पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आप चुनाव जीतिए, उसके बाद फिर आपसे बात होगी। तो ये सलेमपुर पूर्वी पंचायत से प्रत्याशी मीना देवी थे, और विकास के विजन के साथ ये इस बार फिर चुनावी मैदान में है। देखते रहिए लखीसराय लाइव।